सांझ के इस सत्र में हम सब लोग साथ साथ जो दुख और भ्रम के समूल भंग की कला सीख रहे हैं, जिस कला को सीखने के क्रम में हम हर भोर हर सांझ अपने संवाद से, अपने अवलोकन से जो भी प्रश्न छन करके आता है, जब वो आ रहा होता है तब भी, और जब हम दूसरे सत्र तक के लिए अपने साथ होते हैं, उन प्रश्नों के साथ, उन प्रश्नों के अवलोकन में खुद को देख रहे हैं। तो आज भोर जिस प्रश्न के साथ हम लोगों ने अपने साथ चलना शुरू किया था, वह प्रश्न था कि जो भी यह जीवन के रूप में मैं घट रहा हूं, या मेरे सामने जो जीवन घट रहा है, जिसको हम लोगों ने पिछले 2 दिन 3 दिन के अवलोकन में पाया है कि वह कृत्रिम तो है ही, यांत्रिक भी है। जो भी हमारे भीतर से जीवन के रूप में व्यवहार, आचरण, संबंध, जीना मात्र भी घटित हो रहा है, वह बनावटी है। वह सब हमारे अंदर वैसा देखने, वैसा सुनने, वैसा समझने, वैसा व्यवहार और आचरण करने और वैसे ढंग से जीने के लिए हमको संस्कारित किया गया है, हमको प्रोग्राम किया गया है। दूसरी बात, और वह जो प्रोग्रामिंग है संस्कार की, जो बनावटीपन है, वह यांत्रिक रूप से हमारे अंदर जीवन के रूप में गतिमान है, जिसका अर्थ साफ है कि जीवन के रूप में हम, हमारे जीवन में जो भी कुछ घट रहा है वह कृत्रिम है, वह यांत्रिक है, और यह यंत्रवत होना, यह बनावटी होना, यह दुख से भी बड़ा अभिशाप है। दुख अगर यथार्थ में हो, वास्तव में हो, तो भी उसकी एक महिमा है, तो भी उसका एक अपना ढंग है, जीवन है। लेकिन दुख अगर कृत्रिम हो और जिसे हम सुख कह रहे हैं वह भी अगर कृत्रिम हो, तो यह तो बड़ी चूक है। ये सारा जीवन हम इंसान इस दुनिया में जीकर चले जाते हैं और हमें यह पता भी नहीं चल पाता है कि जो जीवन तथाकथित रूप से हमारे द्वारा जिया गया वह वास्तव में एक भ्रम था, एक ख्याल था। उसी क्रम में, उसको देखने के क्रम में, जब हमने यह देखा कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह बनावटी है, यांत्रिक है, उसको स्पष्ट रूप से देख लिया, किसी के कहने पर नहीं, अपने अवलोकन से, अपनी नंगी आंख से जब देखा, अब दूसरा प्रश्न जो सुबह हमारे सामने उभर करके आया था कि वह जीवन किसे घट रहा है। यह प्रश्न कल रात्रि को लेकर के हम लोग अपने साथ गए थे, लेकिन सुबह जब उस प्रश्न के साथ रहते हुए यह बात आई कि वह मुझे घट रहा है या मैं हूं जिसे वह कृत्रिम जीवन घट रहा है, तो सुबह यह प्रश्न आता था हमारे बीच कि मैं और वह जो बनावटी जीवन, उसके मध्य जो अंतराल है, जो विभाजन है, जिस विभाजन के कारण मुझ पर यह यंत्रवत जीवन आता दिखाई पड़ता है, जिस विभाजन के धोखे या वास्तविकता
के कारण हम समझते हैं कि हम इस यंत्रवत जीवन को बदल सकते हैं, इस यंत्रवत जीवन में फिर बदल कर सकते हैं, दुख को सुख में, दुर्भाग्य को सौभाग्य में, बुरे को अच्छे में बदल सकते हैं। उस विभाजन की, उस अंतराल की प्रकृति क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसका हम सत्यापन करने के लिए सुबह अपने साथ निकले थे। तो उसी क्रम में तब जबकि सांझ होने वाली है, हो गई है, सूर्य अस्ताचल को जा चुका है, हम लोग इस जमीन पे बैठ करके इस जीवन का अवलोकन कर रहे हैं, उसका पता लगा रहे हैं। अनिल जी। नमस्ते सर। नमस्ते। अपने घर में बैठा हूं सर, चेहरा तप रहा है, गरम गरम हवा लग रही है, पंखा चलते वक्त जो हवा को काट रहा है उसकी आवाज कानों में आ रही है। बाहर कोई ठेले वाला है, कुछ बेच रहा है, बस इतना पता चल रहा है कि कुछ आवाज लगा रहा है, क्या कह रहा है वो पता नहीं चल रहा है। बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है, बाहर शोरगुल सा, मिक्स सा शोरगुल सा चल रहा है, सबकी अलग अलग तरह की आवाजें मिलके आ रही हैं। बगीचे में मीठे नीम के पौधे हैं, शायद किसी ने उनको छेड़ा है, इसीलिए उनकी अभी खुशबू आई है, अभी थोड़ी देर पहले नहीं थी। जब उनको कोई छेड़ देता है तो उसकी खुशबू आने लग जाती है, शायद किसी गाय वगैरह कोई खा रही होगी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, खिड़की बंद है। अभी जुबान पे मेरी सौंफ का स्वाद है, सौंफ खा के आया था, वो अभी भी बरकरार है। गर्मी सी महसूस हो रही है, गर्म है, पूरा कमरा गर्म हो रखा है, पर अभी थोड़ी देर में खिड़की खुल गई है तो हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। सुबह सर जब मैं अपना अवलोकन रख रहा था तो मैं साफ तरीके से खुद नहीं बता पा रहा था कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पर अब धीरे धीरे मैं थोड़ा सा उस बात को थोड़ा सा और साफ कर देना चाह रहा हूँ। मैं हूं, मेरे ऊपर यांत्रिकता घटित हो रही है, मैं हूं का बोध है, लेकिन ये जो मैं हूं, जो मैं का मुझे बोध है, ये प्योर नहीं है सर, इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। मैं और हूं के बीच में सदैव कुछ ना कुछ रहता है। जैसे जब मैं शरीर की यांत्रिकता की बात कर रहा था या मन की यांत्रिकता की बात कर रहा था, तो उस समय जो मेरे को मैं का बोध था, वो मैं शरीर हूं ऐसा बोध था। मन की यांत्रिकता के समय मैं मन हूं ऐसा बोध था। अब मन मैंने फिर भी एक जनरलाइज करके एक शब्द दे दिया, उसमें भी कई चीजें होती है। हर बार ये मैं और हूं के बीच में कोई ना कोई बार बार आता जाता रहता है। और वो बदलता रहता है, वो बार बार बदलता रहता है, क्योंकि इसका प्रमाण ये है, मैं देख पा रहा था आज, क्योंकि दिन में मेरे पास कम से कम 50 कॉल आते हैं, फोन कॉल 50, लगभग 50 कॉल आते ही आते हैं। तो देखिए सर, परिस्थिति सेम है कि फोन की रिंग बज रही है और मैं हूं, ये बोध भी वहीं का वहीं बरकरार है। नंबर मात्र पढ़ने से या नाम लिखा देखने से रिएक्शन चेंज हो रहे हैं, यानी इसके मैं हूं जो बोध है, इसके बीच में जो है, जो कुछ है, वो बार बार बदल रहा है। जैसे मेरे घर से कॉल आ रहा है तो मेरा रिएक्शन अलग है, ऑफिस से कॉल आ रहा है तो मेरा रिएक्शन अलग है। हाँ, पर एक चीज कॉमन हो रही है उसमें, कि जब तक मैं नंबर नहीं देगा, या कॉमन तो नहीं कहूंगा सर, उससे कॉमन नहीं, एक जो सबसे पहले जो प्रतिक्रिया होती है वो ये होती है कि जैसे ही फोन बजा, मैंने जब तक नाम और नंबर नहीं देखा है ना, तो एक आशंका वाली प्रतिक्रिया होती है, अरे कौन फोन किया, किसने फोन किया, किसने किया होगा,
इवन मेरा हाथ जेब में जाता जा रहा है, मुझे पता है कि थोड़ी देर में ये स्थिति मेरे सामने होगी कि कौन फोन कर रहा है, बावजूद उसके वो रिएक्शन आनी ही आनी है। और जैसे ही मैं वो नंबर देखता हूँ, नाम देखता हूँ, जो उससे रिलेटेड जो भी परिस्थिति, जो भी रिएक्शन बनना है, वो जन्म ले लेती है सर। तो मैं यही देख पाया कि मैं हूं के बीच में सदैव कुछ ना कुछ रहेगा और वो आता जाता रहता है। ये है एक बात। दूसरा सर, आज मैं देख पा रहा था कि कुछ विचार जो पिछले 3 दिनों से नए हैं, जो इससे पहले मुझे कभी नहीं आए, वो ये है कि 3 दिनों से मेरे को पूरे टाइम जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो इस कार्यशाला के ही विचार आ रहे हैं। आप लोग, आपके चेहरे, आपकी बातें, आपकी टोन, आपका तरीका, आपके एक्सप्रेशन, कार्यशाला की बातें, मेरा अवलोकन, बाकी दोस्तों का अवलोकन, ये सारे के सारे विचार आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि आज से 3 दिन पहले मेरे को ये विचार कभी नहीं आए, क्योंकि जिन लोगों से मैं मिला हूं, मैं दिलीप को और तरुण को छोड़ दीजिए, जिनको तो पहले से जानता हूँ, बाकी लोगों से मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उनको, उनको मैं जानता भी नहीं था। तो उन लोगों के विचार मेरे को आ रहे हैं, 3 दिन पहले नहीं थे, अब आ रहे हैं। तो जो पहले वाला था जिसमें मैं बता रहा था कि जब फोन कॉल आ रहा है और मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, तो वहां मैं कुछ ना कुछ हूँ, बन के बैठा हुआ हूँ। थोड़ा कहने में मेरे को दिक्कत हो रही है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ शुरू से शुरू में। तो जब ये 3 दिनों से ये लगातार विचार मेरे को आ रहे हैं, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि अब मैं हूं का जो मुझे बोध हो रहा है, इन विचारों के साथ मुझे मेरे होने का जो बोध हो रहा है, ये नया है, ये कुछ नया बना है इस बीच में, इसीलिए मेरे को ये विचार आ रहा है। थोड़ा और होगा। विचार मुझे कर रहे हैं, विचार मुझे बना दे रहे हैं। उन्होंने कुछ चीज मेरे अंदर ऐसी बनाई है जिस वजह से फिर वो ऐसा कुछ लूपिंग होता है जहां मैं पकड़ नहीं पाता कि मैं विचार कर रहा हूँ या विचार मुझे बना रहा है, मैं विचार कर रहा हूँ या विचार मुझे बना रहा है। पर एक उदाहरण, ऐसा ये एक जो चीज मैंने आपको बताई है, ऐसा था कि 3 दिन पहले विचार नहीं थे, 3 दिन से ये विचार आ रहे हैं, यानी विचारों ने एक ऐसा मैं हूं बना दिया है, एक ऐसा मैं बनाया है जो कार्यशाला में प्रतिभागी है, भाग ले रहा है कार्य। इससे पहले ये नहीं था, इससे पहले ये था ही नहीं। तो मैं यहाँ अटक गया सर। इससे पहले मेरे को पता था कि लोग भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, कोई आके मेरे से पूछता है क्या सोच रहा है, मैं भी लोगों से बोलता हूँ क्या सोच रहा है। आज मेरे को थोड़ा सा ऐसा आभास हुआ कि मैं शायद सोचता नहीं, सोच कुछ आ रही है और वो मुझे बना दे रही है। मेरे को भ्रम, ऐसा भ्रम हो रहा है सर, वहां तो सब पक्का सा लग रहा है, मैं आपको भ्रम शब्द बोल गया गलती से, वहां मुझे पक्का सा लग रहा है कि मैं था, लेकिन ये चीज मेरे को मानने नहीं दे रही है कि ये विचार मुझे बना रहे हैं। ये भी साथ साथ दोनों चीजें मेरे को एक साथ लग रही है। अच्छा, इसके लिए फिर ऐसा हुआ क्योंकि अब देखिए इतने सारे लोग हैं, इनकी बातें हैं, ये जब आती हैं तो इनके साथ रुकना, अवदान दे पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा खुद को साधा, खुद को रोका, चलो एक बार इस चीज को साइड में हटाओ, एक ऐसा काम करता हूँ जो मेरी सोच को आगे नहीं ले जाए। क्योंकि जैसे मैं सर आपकी आवाज सुनता हूँ, जैसे आप बता रहे थे, मैं आपकी आवाज सुनता, मुझे जरा सा भी किसी भी शब्द में लगा के अरे ये शब्द तो फलाना आदमी भी ऐसे ही बोलता था, मैं वहां चला जाऊंगा, फिर वहां से वहां चला जाऊंगा। तो कुछ ऐसा करता हूँ मैं ताकि मेरा बहना बंद हो। एक बार मैंने आंख बंद करी, आंख बंद करी तो मेरे सामने वो विचार थे, विचार थे, विचार थे, उन पे से फोकस हटाया और जो आंख बंद करने पे जो चीज हो रही है उस पर ध्यान लगाया, तो सामने अंधकार था। आंख बंद करने पे सबको दिखता ही दिखता। तो ये मेरे लिए थोड़ा आसान था, ये मेरे लिए थोड़ा आसान था। अब यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि मैं अंधेरे को देख रहा हूँ और मैं हूँ, दो चीजें हैं, अंधेरा और मैं, अंधेरा और मैं। अब यहाँ विभाजन वाली जो बात आई सर, विभाजन मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ।
ये एहसास मुझे कंटिन्यूस हो रहा है कि मैं अंधेरे को देख रहा हूँ, यानी विभाजन तो है, तभी मेरे को अंधेरा दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखता। लेकिन जब मैं विभाजन के पास जा रहा हूँ, विभाजन पर नजर टिकाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा, और वो इतना क्षणिक हो रहा है कि मैं आपको ये दावे के साथ ऐसा कह दूं कि सर हो सकता है शायद विभाजन हो ही ना वहां पे, ये हमें प्रतीत होता है खाली विभाजन। लेकिन मैं ये कह नहीं सकता था। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मैं वहां ये दावा करूं उससे पहले मेरे को अंधेरा दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है, मेरे को आवाज होता है कि विभाजन है। तो आज तो पूरा ड्रम बज गया, सब कुछ हो गया। विभाजन पे तो सर मैं अवदान लगा ही नहीं पाया, कहाँ है विभाजन। और ये मैं भी नहीं आता सर पकड़ में कि एक्चुअली क्या, बस एक सतत बोध जरूर रहता है कि हाँ हूं मैं, पर ये कहाँ है, कहाँ से बोल रहा है, कौन है, नो आइडिया, कुछ भी नहीं पता चलता। जी सर। थैंक यू अनिल। नमस्ते सर। नमस्ते अमित। अभी तो बस यहाँ बिखरा हुआ कमरा है, अस्त व्यस्त, क्योंकि मेरे कमरे में अगर सफाई करनी पड़ती है लगभग मुझे करनी पड़ती है, और आज मैं कर नहीं पाया तो अस्त व्यस्त पड़ा। पंखे की हवा आ रही थोड़ी सी, जब मीटिंग शुरू हो रही थी उससे पहले और मीटिंग होने के 2-1 मिनट तक एंजाइटी तक का एक भान था कि कैसी निरर्थक जिंदगी है, क्या इसमें कुछ भी मतलब मैं क्रिएटिव ऐसा नहीं कर पा रहा जो मुझे खुश करे, जो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता लाइफ में कि मैं ऐसा करूँ तो मुझे उससे अच्छा लगे या वो क्रिएटिव हो। और शायद मैं ऐसा खोजूं भी तो मेरी परिस्थिति ऐसा अलाउ नहीं करती कि मैं कुछ कहीं निकलूं, कुछ ढूंढूं, कहीं जाऊं। तो ये इस तरह के ख्याल मन में आ रहे थे। पंखे की हवा और तेज होगी क्योंकि बिजली तेज हो गई। विभाजन, दुख और दुख का विभाजन। दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, इतना दुख है कि जो मेरे पास है उस चीज में तो रस है नहीं। उनका दुख तो महसूस होता है, उनका सुख महसूस ज्यादा नहीं होता। और उनके बीच का जो विभाजन है वो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज है, ये मेरे पर, मेरे गलत तरीके से जीने या परवरिश या मेरी बदकिस्मती की वजह से मेरे दिमाग के अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ी आई है कि उसने गुड हार्मोन रिलीज करना बंद कर दिया। मतलब जैसे लोग बाग, पर सब और लोग भी ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन मेरे जब अंदर एक उस तरह की जब है कुछ कि यार एक शांत मन होना चाहिए, और वो शांत मन नहीं मिलता, और उस शांति की बजाय एक एक फ्रस्ट्रेशन और एक इरिटेशन वाला भाव उत्पन्न होता है। मैं इन चीजों को मैनेज करता रहा पहले से, मतलब पहले तो फिजिकल एक्सरसाइज करते रहता था, जैसे जॉगिंग कर ली 5-6 किलोमीटर या और कुछ काम कर लिए, तो उससे मुझे कुछ अच्छा सा फील होता रहता, मैनेज था। लेकिन पिछले 3-4 साल से वो चीजें खत्म सी हो गई। मेरी समस्या आई थी, मुझे बैक पेन हो गया था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि रनिंग मत करना। फिर साइकिलिंग सीखी, साइकिलिंग में मैंने काफी साइकिलिंग करी, लेकिन अब मेरा वहां भी मन नहीं करता। तो ऐसा लग रहा कि कुछ अजीब से दबाव है, अजीब से वे हैं जो मुझे जानने नहीं दे रहे मैं मुझे करना क्या है।
जो मुझे अपना रास्ता बता दे कि मेरा रास्ता क्या है। मुझे इस तरह का ये सवाल उठ रहे आज भी कि जिंदगी का मेरी अर्थ क्या है। कोई कोई ऐसा रास्ता मिले जिसमें मैं चल पड़ूं और मुझे मुझे मौज आए। कोई ऐसा रास्ता तो हो जिस पर चलते हुए मुझे मौज आए। जी देखिए, मतलब मैं काम कर रहा था, मैं 12 तक अपना काम कर रहा था, मैं शॉप थी। मैंने कुछ चीजें ऐसी पढ़ी कि मैंने सोचा चलो 2-3 साल अध्यात्म को दे दिए जा। चलो खैर पुरानी बात नहीं करते, आज की कहेंगे, वो तो खैर सारी बात तक खत्म करो। अभी तो आज के बाद आज का तो यही है कि जो दुख है वो है, और उसके अंदर बीच में मेरे उसके विभाजन भी है। वो अलग है, मैं अलग हूँ। मैं तो ऐसे है जैसे मेरे दुख चिपट रहा हो जोंक की तरह, और मैं चाह रहा हूँ ये उतर जा और मैं बच जाऊं। बस सर, यही कहना था। थैंक यू अमित। आगे स्वामी जी। प्रणाम सभी मित्रों को। प्रणाम मैं स्वामी। यहाँ बैठा हूँ, हाँ, कमरे में बैठा हूँ। मेरे पीछे एक राधा कृष्ण की खूबसूरत सी मूर्ति है, सभी को दिख रही होगी। सामने भी एक मूर्ति है छोटी सी, उससे दीवार पे ओशो का चित्र लगा हुआ है। वो चाय पी रहे हैं, धीरे धीरे पंखा चल रहा है। इस माहौल में मैं घर में ही बैठा हूँ। आज दिन भर मेरे को कुछ आरटीओ में काम थे, तो उधर ही 2-3 चक्कर लगाने पड़े मुझे, फिर भी काम नहीं हुआ। कल और जाना है। जहां तक के दुख सुख और मैं, अभी तक तो ऐसा लगता है कि ये मेरे ही साथ चिपके हुए हैं दुख, और उन दुख का जन्मदाता भी मैं खुद ही हूँ। सुख आते हैं वो भी मैं ही महसूस करता हूँ। मेरे को इन चीजों के अंदर कोई ऐसा ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे हूँ, शायद 1 तारीख के बाद यहाँ पे नहीं रहूंगा। कहाँ रहूंगा मुझे कुछ अभी तो धर्मशाला आऊंगा, उसके बाद वर्कशॉप के बाद कहाँ रहूंगा मुझे कुछ पता नहीं है। दिमाग में वो भी उधेड़बीन चलती है बीच बीच में कि कहाँ रहूं, कहाँ नहीं जाऊं, कैसे जाऊं। बाकी एक थोड़ा सा पहले की अपेक्षा अभी थोड़ा ठहराव आ गया है। बाकी अभी भी मैं सोचा नहीं हूँ कि कहाँ जाऊंगा। अब सोच लिया, अस्तित्व के ऊपर डाल दिया मैंने कि जो अस्तित्व चाहेगा, जैसा होगा, जैसे बहते जाऊंगा, जो भी होगा शुभ होगा। आज तो दिन भर मेरे दिमाग में यही विचार चलते रहे। बाकी ये दूसरा जो विषय वस्तु है अपनी, उसके ऊपर मैं अवलोकन नहीं कर पाया। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। भावना। प्रणाम भैया। प्रणाम। मैं यहाँ का अगर प्रकृति के बाहर मतलब बाहर का क्लाइमेट बताऊँ तो यहाँ पे बादल है, हवा चल रही है। यहाँ पे कुत्ता उसी जगह पे सोया हुआ है जहाँ पर सुबह था। और अभी कल शीतला सप्तमी है, तो मारवाड़ी लोग मनाते हैं ये शीतला सप्तमी। तो पूरा दिन बिजी रही मैं, और मैंने पराठा अभी खाया था, तो उसका टेस्ट है मुंह में मेथी का, और पुदीने की चटनी लगा के खाया था, तो वो मुंह में है उसका टेस्ट। और अगर अंदर की बात
करने जाऊँ तो मैंने कुछ लोगों को देखा, तो मैंने देखा कि वो लोग खाने-पीने के मामले में भी उनका मन मुझे छोटा दिखा। जो मुझे बहुत दुःख हुआ ये देख के कि लोग कैसे होते हैं, मतलब कि मैं खुद तो मशीनरी जीवन जी रही हूँ, पर उनका मशीनरी जीवन देख के मुझे दुःख हुआ कि कैपेबल लोग हैं फिर भी मतलब कि किस तरह का मन है। तो ऐसा थोड़ा-सा दुःख हुआ अभी शाम को। और सुबह में जब आपका वो ये सेशन खत्म हो गया, उसके बाद में थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह ये सब कर लिया। उसके बाद में मैं बाथरूम में नहाने गई, तो फिर आज मेरा संगीत सुनने का मूड था, तो फिर मैंने संगीत लगाया। तो हर बार तो संगीत सुनती हूँ तो वो संगीत में उसकी याद होती है, मतलब उसकी उसकी याद होती है जिसका कोई मतलब वो अस्तित्व की याद होती है, जो परे है उसकी याद होती है। लेकिन आज मैंने देखा कि मुझे है ना अहंकार दिख रहा था उस गाने के अंदर भी, मतलब पता नहीं अहंकार लग रहा था गाने के अंदर। वो जो मैं सुन के मुझे वो जो जीवन की फीलिंग आती थी, लग रही थी, और मुझे उसके अंदर अहंकार की फीलिंग आ रही थी, क्या मालूम। बस मुझे तो वैसा कोई अंतराल तो अभी दिखा नहीं जो मेरे और मतलब मैं के और जो भी दुःख है उसके बीच में जो अंतराल है, मेरे और दुःख के बीच में, वैसा इस तरह का कोई मुझे अंतराल मैं देख नहीं पाई। और मैं तो अपने आप को मशीन ही देख रही हूँ, मैं ही देख रही हूँ कि मैं ही हूँ और कुछ नहीं। ठीक है भावना, थैंक यू। देविका जी। नमस्ते। नमस्ते देविका। तो मैं बंद कमरे में बैठी हूँ, खिड़की भी बंद है, तो रूम थोड़ा वार्म है। मेजर साउंड तो फैन का ही है, और सामने क्रिस्ट वॉच है, उसकी सुई चल रही है, उस पे भी ध्यान जाता है बार बार। और बॉडी में थोड़ा सा रेस्टलेसनेस फील हो रहा है, बॉडी रिलैक्स फील नहीं हो रहा, पता नहीं। आज जब इस प्रश्न के साथ थी कि दो चीज तो एकदम क्लियर है कि मैं हूँ, जो एक मैं जो है वो एक आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है, और उस मैं के ऊपर ये थॉट्स आते हैं। तो ये दो चीज तो हमने अभी तक कवर कर लिया है प्रोग्राम में। आज क्या हुआ, आज मैं अपने छोटे भाई के ऊपर भड़क गई, उसके ऊपर खूब गुस्सा आया। मुझे उसका माइंड बहुत रिजिड लगा, थोड़ा भी फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है। कुछ बोलो तो वो समझता नहीं है, उसका ओपिनियन डेली टिका रहता है। तो उसको चेंज करने के लिए, एक पॉइंट प्रूव करने के लिए मैंने बहुत अनाप शनाप बोल दिया, और पास्ट के मेमोरीज और इंफॉर्मेशन को रखकर भी उस गुस्से को और बढ़ा दिया। जितना मैं उसको अपने गुस्से से रियलाइज कराना चाहती थी कि वो गलत है करके। हम गुस्सा इसलिए करते हैं ताकि हम अपने डिस्प्लेजर एक्सप्रेस कर सके या दूसरे आदमी को समझा सके। कभी कभी गुस्सा काम करता है, कभी नहीं काम करता है। तो एक ये हिप्नोटिक थॉट है हमारा कि गुस्सा को हम एक वेपन जैसे यूज करते हैं। तो जब ये गुस्सा हो रहा था और जो गुस्सा कर रहा था और गुस्से में जो कहा जा रहा था, ये सब एक फोकस के अंदर आ गया मेरे लिए। और मैं देख रही थी कि मैं गुस्सा कर रही हूँ और मैं कौन से सेंटेंस यूज कर रही हूँ, क्या इंफॉर्मेशन यूज कर रही हूँ पास्ट का उस सेंटेंस में, कौन से शार्प वर्ड्स यूज कर रही हूँ। हर चीज पूरे स्लो मोशन में दिखाई दिया, जबकि एक्शन पूरा एक इंटेंस और फास्ट पेस में हो रहा था, एक मैकेनिकल वे में हो रहा था। लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन था वो पूरा था
वो एकदम स्लो मोशन, एक मूवी को कैसे आप स्लो कर देते हैं वैसे दिख रहा था, हर चीज माइन्यूटली डिटेल में। तो मुझे समझ आया कि मैं हूँ, मेरा एक विचार है, उसमें एक गैप है। और वो गैप क्या है? वो गैप एक साइलेंस जैसा लगता है। उस साइलेंस मुझे वो अवेयरनेस लगता है, मुझे पता नहीं अवेयरनेस है कि नहीं, लेकिन मेरा ऐसा फील होता है कि वो जो साइलेंस है मुझ में और मेरे विचारों के बीच, जो देख रहा है सब चीज को, एक 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 पैकेज हो गया है वो सब कुछ। मैं भी और मेरे विचार और जो देखना हो रहा है वो सब वन पॉइंटेड हो गया है। तो वो एक अवेयरनेस के अंदर आ गया लगा मुझे। और मैं इतना रेस्टलेस हो गई गुस्से के बाद कि मैं थक कर आंख बंद कर लिया मैंने। जब मैंने आंख बंद कर लिया तो एक डीप रिलैक्सेशन फील हुआ मुझे 5 मिनट्स के लिए। ऐसा रिलैक्सेशन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो सबसे अमेजिंग बात था कि उसमें जजमेंट नहीं हुआ कि तुम गलत हो, तुम कुछ कर रही हो, कुछ बस एक मुझे दिखाई दिया कि मैं क्या कर रही हूँ बस। उसके बाद उसमें कोई जजमेंट नहीं था। जैसे आप मिरर देखते हो तो मिरर जैसा है वही चीज दिखाता है आपको। मिरर आपसे नहीं बोलता आपको ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, आप ऐसे हो वैसे हो। हम अपना इमेज मिरर में देख के अपने आइडियाज उसमें लगाते हैं, आप ऐसे दिख रही हो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हम अपना आइडियाज उसमें डालते हैं देखकर जो इमेज है। लेकिन मिरर तो सिर्फ जो है जैसा है वैसे ही दिखाता है। तो मुझे वो अवेयरनेस में हर चीज जो जैसा था वैसे ही दिखा। इट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। Oh, it is something I never experienced before. आपको इतने महीने से सुनते आ रही हूँ। तो ये प्रश्न की चीज तो मेरे अंदर आती है सहजता से कि कभी क्रोध आ गया तो सडनली प्रश्न उठ जाता है वो जीवन क्या है जो क्रोध है। कभी ईर्ष्या आ जाती है या जजमेंट होता है तो फट से क्वेश्चन आ जाता है वो जीवन क्या है जो ईर्ष्या से मुक्त है या जजमेंट है। लेकिन इसके बियॉन्ड मैं कभी नहीं गई। मैंने हमेशा सुनते सुनते बी प्रेजेंट बी अवेयर। तो प्रेजेंट तो हो सकते हैं, यू कैन ऑब्जर्व योरसेल्फ, यू कैन बी प्रेजेंट टू द मोमेंट, बट अवेयरनेस इज समथिंग व्हिच हैपेंस ऑन इट्स ओन। मुझे लगता है यू कैन मेक अवेयरनेस हैपन। अवेयरनेस घटता है, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन करके मुझे ये ऐसा फील हुआ आज। और जैसे अनिल जी ने कहा था कि अभी मेरे थॉट्स सब 90% ऑफ माय थॉट्स आर रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम जो सुबह शाम हो रहा है। ये ही प्रोग्राम ही मेजरली ऑक्यूपाइड है मेरे माइंड में। और जब ये प्रश्न के साथ रहते हैं, आप रेगुलर एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं, तो व्हेन यू आर फोकस्ड तो इंसाइट्स मिलते हैं, छोटे छोटे इंसाइट्स। स्मॉल स्मॉल एक्शन से भी कुछ मीनिंग निकल आता है। जैसे आज मैं कॉफी पी रही थी और मैंने उसमें शुगर फ्री के 2 टैबलेट्स डाल के पी रही थी। तो मैंने चम्मच से कॉफी पिलाया था, तो मैंने पिया तो मिठास नहीं लगा कॉफी, फिर भी कड़वा ही लग रहा था। तो मुझे फील हुआ मैंने शुगर फ्री डालकर भी कड़वा लग रहा कॉफी, शायद स्ट्रांग बन गया होगा। तो फिर जब मैं कॉफी के एकदम एंड में पहुंची तो सडनली मिठास आने लगा। तो मैंने रियलाइज किया कि वो ठीक से डिजोल्व भी नहीं हुआ है उसमें। मैंने चम्मच को नीचे तक घुमाया नहीं। फिर इसमें से मुझे एक इंसाइट आया कि हम लाइफ भी चम्मच के जैसे अपना सब कुछ करके सोच लेते हैं कि हमने सब ठीक कर दिया है, सब चल रहा है, लेकिन आप उतने गहरे नहीं उतरते कि हम लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके कि लाइफ क्या है। हम सुपरफिशियली सारा काम परफेक्टली करके सोचते हैं कि हम लाइफ जी रहे हैं, लेकिन लाइफ और हमारा जीना वो नहीं है। आपका आइडिया से लाइफ नहीं बना है, लाइफ का अपना ओन एग्जिस्टेंस है। आप सिर्फ माइंड के थ्रू अपना लाइफ जी रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जब तक लाइफ को आप उतना डेप्थ में जाके उसको टच नहीं करते तब तक आपको लाइफ के बारे में पता नहीं चलेगा। और ये गुस्से वाले इंसिडेंट से मुझे
फील हुआ कि अवेयरनेस और नॉन अवेयरनेस में कितना डिफरेंस है। जमीन आसमान का एक डिफरेंस नजर आया मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ में। फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज किया अवेयरनेस होता क्या है, क्यों उसको इतना स्ट्रेस दिया जाता है। अवेयरनेस का अपना एक अपना जान है, वो अलाइव लगता है। अदरवाइज विदाउट अवेयरनेस तो एकदम डेड लाइफ है। आप कितना भी कर लो, सांस ले लो, सब सुपरफिशियली मैकेनिकली हो रहा है। विदाउट अवेयरनेस लाइफ इज अ डेड मैन वॉकिंग, ऐसा लगता है मुझे। एक ही हुआ। थैंक यू। थैंक यू देविका। दारा जी। प्रणाम धर्मराज जी। प्रणाम। आज आसमान में हल्के हल्के बादल हैं और कुछ कुछ तारे भी दिखाई दे रहे हैं। दूर कहीं क्रिकेट मैच चल रहा है तो वहां से कमेंट्री और कुछ गानों की भी आवाज लाउड स्पीकर से आ रही है और हॉर्न की व्हीकल्स जो आते जाते रहते हैं और पवन भी मंद मंद हल्की हल्की आती जाती रहती है। शायद विमान भी जा रहा है तो उसकी भी आवाज आ रही है और एम्बुलेंस जा रही है रोड से तो उसकी भी आवाज आ रही है। जब आज सुबह जो सत्र हुआ उसके बाद जो प्रश्न था कि यांत्रिकता से भरा जीवन है तो ये यांत्रिकता किससे है और उसके बीच का जो अंतराल और तो ये पहले मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता था पहले अंतराल। पर अभी आज जब सुबह ऐसा लगा कि अब ये कंडीशनिंग से भी हो सकता है और बहुत बार सुना था पर अचानक से एक स्पार्क सा हुआ और ऐसा लगा जैसे वो नमक की पुतली का बहुत बार सुना है पर अचानक से ही याद आया। ये कभी समझ नहीं आता था कि तो ऐसा लगा कि ये जो पूरी यांत्रिकता है वह पूरी एक जैसे नमक की गुड़िया हो ऐसी है और अंतराल तो नहीं नजर आया और वो जो गुड़िया का शेप जो नजर आता है वो मुझे लगा मैं है। तो ये मेरा ऐसा नहीं है कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं, उसका एग्जिस्टेंस भी दिखाई देता है, हम उसे छू भी सकते हैं पर ये ऐसा है कि जैसे नमक की गुड़िया सी ऐसी यांत्रिकता और मैं तो ये अलग नहीं दिखाई दिए कि पूरी जो संरचना है प्रकृति की जो भी हमसे यांत्रिकता से जो भी हो चल रहा है जीवन पूरा तो ये पूरा एक लगा जैसे नमक की पूरा वो नमक है और जो मैं है वो पूरा हमारा शेप जैसे है। जो मैं हूँ जो होता है वो हमारा एक जो फॉर्म हमने मान लिया कि ये मैं हूँ तो वो मुझे ऐसा लगा अवलोकन में। तो अंतराल वो उस प्रकार से नहीं दिखाई दिया। जो भी है हमारे भीतर वो हमारा मैं सी और वो अनिल जी ने भी कहा वह भी कि विचारों से ही हमारा मैं वो जो मैंने प्रश्न मेरा था धीरे धीरे पुष्ट होता है वो भी और क्लियर हो कि विचारों से ही मैं बनता है। हमारा मैं ही विचार हूँ तो ये ऐसा रहा आज। नमस्कार धर्मराज जी, नमस्कार सभी साथियों को मेरा। नमस्कार। सर मैं अभी ऑफिस से फ्री हुआ ही हूँ और घर पहुंचा नहीं हूँ। मैं एक मार्केट एरिया है, बस स्टैंड है, यहाँ पर खाली जगह पे बैठा हूँ। इस मार्केट में काफी छोटी छोटी दुकानें हैं, ज्यादातर दुकानें बंद हो गई है। कुछ लोग कुछ व्यापारी अब बस दुकान बंद करके जाने में ही है, अपना सामान अंदर डाल रहे हैं। कुछ लोग मार्केट का जो कचरा था वो एक जगह जला रहे हैं। एक दो गाय, कोई गाय पॉलिथीन खा रही है, कोई बैठी है।
आसपास तो ये सब है मेरे अभी, और घर जल्दी पहुंचने की कुछ कुलबुलाहट सी भी है कि मैं पहुंच जाऊं, पर ऐसा भी लग रहा है कि संवाद हो रहा है, तो मैं अगर चलते चलते उसको सुनूंगा तो शायद मैं कहीं चूक जाऊं, तो बैठ के एक जगह और सुनूं तो बेहतर रहेगा। सर, आज के हमारे प्रश्न के बारे में जो मेरा अवलोकन है, उसके लिए मेरे पास उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रॉपर शब्द नहीं है। मैं ये कहूंगा जो अनिल ने बोला ना, वैसा कुछ मेरे साथ भी, मेरे ख्याल में भी आया। मैं हूँ, ये लगता है, ये भी लगता है कि मुझ पर दुख घट रहा है, पर वो कब लगता है? जब वो घट चुका होता है। दुख या सुख जब उसके अंदर होता हूँ तब लगता है ये मैं ही हूँ। जब मैं वहां से बाहर आता हूँ तो देखता हूँ वो जो सुख था वो क्या था, नहीं आता समझ में। वो वहां मैं उससे खुद को अलग पाता हूँ। दुख के केस में भी ऐसा ही होता है। वहां वहां वो अंतराल नजर आता है, पर जब घट रहा होता है वो मेरे ऊपर, अब मेरे ऊपर घटना, वो मैं क्या हूँ, वो मैंने बनाया हुआ मेरा ढर्रा ही है या फिर कुछ और है, ये अभी स्पष्टता नहीं है। यही है, कभी लगता है हाँ, हम दोनों के बीच में दूरी है, यांत्रिकता के बीच में, या जिसको मैं सुख या दुख कह रहा हूँ, हो सकता है वो दूसरे के लिए सुख हो जो मेरे लिए दुख है। वो जो भी बनावटीपन है, जो भी यंत्रवत चीज है, उसके अंदर मैं हूँ। जो जब वो मेरे ऊपर घट रही है तब तो वो मुझे एक लगती है, जब मैं दूर होता हूँ तो वहाँ विभाजन लगता है, और वो विभाजन क्या है नहीं पता सर, वहाँ क्लैरिटी नहीं है। थैंक यू सर, मेरी बात पूरी हुई। थैंक यू दिलीप। नमस्ते। नमस्ते लता। हमें सवाल ही नहीं समझा है, एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए उसे। सवाल है कि जो भी अभी घट रहा है इस क्षण में, हम्म, वह और मैं, हम्म, उन दोनों के बीच में जो गैप है, जो दूरी है, वह क्या है, उसी को हम देख रहे हैं। जैसे आप मुझे जब सुन रही हैं, सुनने के साथ जो आप सुन रही हैं उसका एक ख्याल आपके अंदर निर्मित हो रहा है, निर्मित हो रहा है। जो मैं कह रहा हूं वह आपके अंदर वह चल रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, जैसे बहुत सहजता से, सरलता से चलिए, मैं आपसे कहूं कि मेरे सामने खिड़की के बाहर आम में बौर आए हुए हैं, आम का पेड़, और उसमें फूल आए हुए हैं। तो आपके अंदर जो भी अब आपने आम देखा है, उसके आधार पे जो आम के फूल कभी देखे, उसके हिसाब से एक आपके चित्त पे एक चित्र निकल जाता है ना, एक प्रतिमा, एक ख्याल, छवि बन जा रही है ना। हम्म, वो छवि और आप, जैसे पर्दे पे अगर कुछ दिखाई देता है तो हम लोग अलग होकर के उस पर्दे को देख रहे होते हैं, तभी दिखता है। तो जो मैंने कहा, उसका जो आपके चित्त पे जो ख्याल उभरा, वह हुआ चित्रपट, वह हुआ पर्दा जिस पर वो चीज दिखी, और आप हुए देखने वाले जिसको वह चीज दिखी। तो हम लोग यह अवलोकन कर रहे हैं कि मैं, जिसको आम का वो बौर पेड़ दिखाई दे रहा है, और वह आम का पेड़ और बौर जो मेरे चित्त में दिखाई दे रहा है, उसके बीच में जो अंतराल है, जो दूरी है, पर्दे और आपके बीच में जो दूरी है, वह क्या है? सिर्फ देखना ही है।
वहां पर कोई दूरी है, दिखाई दे रही है? हाँ, हम जो चित्र का जो प्रक्षेपण हो रहा है सामने, या चित्र जो दिख रहा है और हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं उसे, या उसका अंदाजा लगा रहे हैं, हाँ हाँ। या उसका चित्र नजर के सामने ला रहे हैं। तो हमारे और उसके बीच में एक दूरी हुई ना, वो चित्र और हम अलग अलग हैं। तो जो हम और वो अलग अलग हैं, वो अलगाव, उस अलगाव पे हम फोकस कर रहे हैं। जैसे मैं अगर यहाँ बैठा हूं, मेरे सामने एक दरवाजा है, तो मेरी आंख और उस दरवाजे के बीच में एक खाली जगह है, गैप है। वो खाली, न मैं दरवाजा देख रहा हूं न जो मैं हूं उस पर। हम सवाल उठा रहे हैं, क्या उस दरवाजे के और जो मैं हूं, जो देखने वाला हूं, उसके बीच में जो आकाश है, जो गैप है, उसको देखा जा सकता है क्या? उसी का हम अवलोकन कर रहे हैं। भीतर जो कुछ भी हमारे मनस पटल पर घट रहा है वह, और भीतर जो मैं हूं उस मनस पटल पर देखने वाला। अभी करती चलिए, जब आप मुझे सुन रही हैं तो जो भी मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जो भी व्याख्या कर रहा हूं, और व्याख्या जो आपके अंदर चल रही है, आपके चित्त पे जो चल रही है, वह व्याख्या और आप, उसके बीच में जो दूरी है, क्या आप उसे देख सकती हैं? देख रही हैं? देख सकते हैं। वहां कोई दूरी है? नहीं, वहाँ टोटल खाली जगह ही है, तो स्पेस है देखना। और उसी स्पेस को ही खाली जगह को ही दूरी कह रहे हैं हम लोग। जो खाली जगह है वही, तो उसी को देखना। तो अब से देखिए, अगर दिन भर नहीं हो पाया तो ठीक है। क्या कुछ कहना है तो प्लीज। ठीक है लता। प्रमीला, प्रमीला जी हैं आप? जी हूँ। नमस्कार। प्रश्न समझ गई ना? हाँ। जी। अभी देख करके बताओ, अभी देख के बताओ कि अभी जब आप बोल रहे थे तो तब करती चल रही थी, तो दिख रहा है, दूरी दिखाई दे रही है। गौर से देखिए। हाँ है तो। दिन भर तो नहीं हुआ था कुछ, आज बहुत ज्यादा बेहोश थी। अभी कुछ दिन से तो कुछ कुछ मतलब रहता था, कुछ भी करती थी तो पता होता था कि क्या कर रही हूँ या क्या भाव आ रहे जा रहे हैं मुझ में, क्या हो रहा है, उसको मैं खुद दूर खड़े होके देख पा रही थी। कुछ कुछ रहता था। आज बहुत दिन बाद ऐसा हुआ कि पूरा दिन मैं बेहोश ही थी, मुझे कुछ होश नहीं था, जैसे पुराना जीवन था ना वैसा ही। भाई भाभी आए थे, छोटा भाई है वो आया था, तो बस सारा दिन बोलती ही रही। छोटा सा बच्चा था, 4 महीने का 5 महीने का उनका बेटा था, तो उसको देखकर बड़ा बहुत प्यारा लग रहा था, तो अच्छा भी लग रहा था, खुश थी। मेरा बेटा भी उसको छोटा बाबू बोल के खिला रहा था। पूरे घर में खुशी का माहौल था। फिर उनके जाने के बाद लगा कि उनके जाने के बाद होश आया, तो फिर लगा कि ये सच में खुशी थी क्या। दिन भर तो यूं ही वो मेरे बचपन की बातें करके सारी पोल खोल के मेरे बच्चों को और उसकी पत्नी को बता रहा था, तो सब हंसी उड़ा रहे थे मेरी, तो हम लोग सब खुश थे। फिर बाद में लगा कि शायद सच में ये सब यंत्रवत था, ऐसा लगा।
जैसे एक पूरा यांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसको मैंने वहां पर महसूस किया। उनके जाने के बाद मोबाइल उठाया तो कुछ मिस कॉल थे, फिर फोन किया तो कुछ ऐसी बातें हुई कि फिर बहुत उलझन और बहुत परेशानियां, तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। बस तो अगर अभी कुछ थोड़ी देर तो के लिए यही यही रुको। भीतर जो भी वो उलझन परेशानी जो भी चल रही है, और तुम जिसे वो उलझन और परेशानी चल रही है, कुछ और मत करो। कुछ क्षण के लिए उसके बीच में जो गैप है उस पर जरा नजर टिकाओ। तुम्हारे और जो परेशानी है उसके बीच में जो गैप है उस पर जरा नजर टिकाओ। नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, तनाव मत लो। इस प्रश्न के साथ रहना। जब भी होश आ जाए, जब भी ऐसे अंदर से आए, बस खेल खेल में उस समय उस क्षण में जो भी कुछ चलता रहे, और तुम अपने उसके बीच में जो जगह है उस जगह पर नजर गड़ा करके उसको आंख खोल करके जाग करके उसको देखना। ठीक है प्रमिला, थैंक यू। प्रशांत। नमस्कार धर्मराज जी। नमस्कार जी। आज दिन भर मतलब यंत्रवत लगा, कभी हंसी कभी मतलब घुटन टाइप की। और ये मतलब आपने जो अंतराल का पूछा, आपके तो दर्शन ये तो हो रहे हैं। जी जी जी। शायद ये हंसी भी मतलब नकली है, क्योंकि ये क्षण भर में बदल जाती। और उस प्रश्न के साथ लगा कि अंतराल है, लेकिन वहां रुका नहीं गया। अभी अभी अंदर एक घबराहट टाइप। हम्म। शायद मैं कभी कह नहीं पाता था। ठीक है प्रशांत। रंजीता। रंजीता आप हैं? हेलो। हाँ। हाँ हाँ, मैं हूँ। नमस्ते सभी को। नमस्ते। तो मेरे यहाँ, मैं एक्चुअली टेरेस पे हूँ क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर आए हुए हैं, तो फिर मैं नीचे नहीं रुकी, छत पे आ गई। और छत पे तो अच्छा ही है, मौसम भी ठीक है। दिन में बहुत गर्मी थी पर अभी इट्स वेरी लाइट हियर। हवा भी अच्छी चल रही है। बस एक हो तो रही है वैसे भागवत कथा थोड़ी दूर पे, लेकिन उन्होंने लाउड स्पीकर थोड़ा तेजी कर रखा है, तो वो थोड़ा सा अच्छे से इस वातावरण में थोड़ा सा कर्कश लग रहा है तो भागवत कथा, लेकिन ठीक है। और इट्स ब्यूटीफुल हियर, अच्छा है सब कुछ। आपके प्रश्न के साथ मुझे रहने का मौका एक्चुअली वो अपने आप ही हुआ।
हुआ ऐसा कि मैं ऑफिस पहुंची 8 बजे से, तो मेरा काम ही शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने काम शुरू किया अपना, तो मैं भूल भी गई कि मैंने क्या क्या सुना था, मैं अपने काम में इन्वॉल्व हो गई और मैं एकदम नॉर्मल सहज ढंग से अपना काम कर रही थी। लेकिन अचानक से मुझे अजीब सा फील होने लगा, बहुत ही अंदर से घुटन टाइप का लगने लगा, बहुत ही अनईजी फीलिंग होने लगी। तो मैंने अचानक से पीछे मुड़ के देखा, तो जिस व्यक्ति से मैं बहुत परेशान रहती हूँ वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था। तो ये मुझे बहुत ही अजीब सी चीज लगी कि वो मेरी आंख के सामने नहीं था, लेकिन आई फेल्ट हिज प्रेजेंस। तो ये मेरे साथ हुआ। तो फिर अचानक से आपकी बात मुझे याद आई कि इस सिचुएशन को मैं क्या करूं। मतलब मैं अगर नॉर्मल पहले जैसा बिहेव करती तो शायद मैं बोलती कि क्या काम है, यहाँ क्यों खड़े हैं, मतलब उनसे बहुत अब्रप्टली बात करके भगा देती उनको। लेकिन पहली बार मैं खुद उठ के वहां से चली गई और मैंने अपना मुंह धोया और मैंने वेट किया कि दैट पर्सन शुड लीव, देन आई विल गेट बैक टू माय वर्क। और मैंने उस चीज को अवॉइड किया। मतलब आई एक्चुअली आई लर्नड समथिंग न्यू, दैट आई लर्नड टू अवॉइड क्लैशेस। तो ये मेरे साथ एक नया हुआ ये चीज आज। और बाकी तो फिर दोपहर में मैं फिर भूल गई अपने काम में सब कुछ। तो अंतराल मुझे देखने का ऐसा सच मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैं और घर तक से जब वॉक करके घर आ रही थी तब मैं फिर से बिल्कुल अकेली थी। और क्योंकि दोपहर थी तो एकदम रोड्स भी खाली थे, तो मैं घर तक जब पहुंच रही थी तो वो चीज महसूस करने का मुझे मौका मिला एक बार फिर से कि मतलब सब कुछ है, शांत है, सब लोग अपने घरों में है, सिर्फ पेड़ पौधे दिख रहे हैं और मकान दिख रहे हैं। तो वो स्पेस दिखा मुझे पेड़ पौधों और अपने बीच थोड़ी देर के लिए। और फिर जैसे ही मैं घर में एंटर हुई तो मैं फिर भूल गई। फिर मैं सो गई, फिर मैं उठी तो मैं अवेयरनेस और वो स्पेस, वो एक्सपीरियंस के बारे में बहुत देर तक सोचती रही कि मुझे ये हुआ उस प्रश्न के साथ रहने पे। फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक नया प्रश्न आया कि ये सब जो हो रहा है ये हो किसको रहा है। मतलब ये अगर ये अवेयरनेस थी या जो भी शब्द इसके लिए गढ़े गए हैं या जो भी शब्द हमने आज तक सुने हैं इन चीजों को लेकर जो हमें महसूस होती हैं, तो ये किसको घटता है, किसको घट रहा है? ईगो को घट रहा है कि सोल को घट रहा है? तो अब इसके लिए भी एक शब्द चाहिए कि घट किसको रहा है। बस यही है। और आपकी जो स्टोरीज थी वो बहुत ही अच्छी थी। वो भी मुझे बहुत, जब आप बोलते हैं तो वो बिल्कुल मेरे दिमाग में वैसे इम्प्रेशंस और रियल, वो सब रियल लगने लगता है मुझे। मेरा इमेजिनेशन में सब कुछ रियल होने लगता है। तो इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लिसनिंग टू एवरीवन हियर। अच्छा लग रहा है, फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है। दूर मंदिर में आरती भी शुरू हो गई है, अच्छा लग रहा है, नाइस। थैंक यू रंजीता। थैंक यू। तरुण जी। नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते। मैं वहीं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और वही आसपास फाइलें बिखरी हुई पड़ी हैं। सामने वाला हॉल है जिसमें लाइट्स बंद रखी हुई हैं, कि लाइट लगी रहती है। तो कल भी ऐसा हुआ था कि एक दो कस्टमर्स मतलब शाम के समय भी आ गए थे। मतलब दरवाजा खटखटाते उन्हें लगता है कोई है तो शायद हमारा काम कुछ बन जाए। पंखा है जो थोड़ी सी आवाज करता है जब लाइट चली जाती है और इन्वर्टर पे रहता है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही कुछ हुआ, वो कुछ आवाज सी करनी शुरू करता है। बहुत कई बार इरिटेटिंग होती है, पर
उसको ध्यान से सुना तो कई बार लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही आवाज उसमें से निकल करके आ रही है। जैसे मान लो मैं मेरा ही नाम सोच रहा हूँ, तरुण 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 तरुण, तो उसमें से वही आवाज निकल करके आ रही है। और बार बार ध्यान पीछे, जैसे दरवाजे पे कुछ आहट सी होती है पीछे, सीसीटीवी के वो सीसीटीवी की जो इमेजेस आती है, वो कंप्यूटर लगा हुआ है, तो बार बार ध्यान वहां पर भी जा रहा है। अब प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो जो यांत्रिकता सवेरे जो हमारी बात हुई थी कि यांत्रिकता किसे घटित हो रही है, तो सीधा सा पहला सा जवाब यही आया था कि मैं को हो रही है, ये सारी यांत्रिकता मैं को ही हो रही है। और फिर एक छोटा सा कंफ्यूजन भी निकल करके आया था कि मैं को हो रही है, मैं शायद इसी यांत्रिकता से ही बन करके आया है। तो जाहिर सी बात है इसमें और मैं कोई अंतराल तो होना ही नहीं चाहिए कि अगर यही यांत्रिकता मैं को अगर बना रही है, मेरे मैं को बना रही है, तो शायद इसमें कोई अंतराल होगा नहीं। ऐसा अभी शायद बोल रहा हूँ मैं, पर उस समय काफी मैं अपनी बात पर पुख्ता था कि जो चीज जिसे बना रही है वो उससे भिन्न तो कैसे हो सकती है। जैसे प्लास्टिक की अगर कोई बॉटल है तो उसमें प्लास्टिक से बनी है वो बॉटल, तो प्लास्टिक उससे अलग हो नहीं सकता। पर फिर धीरे धीरे अवलोकन में आया कि ठीक है, ये तो एक मेटाफोर के तौर पे मैंने यूज किया प्लास्टिक की बॉटल का। थिंग्स कैन बी अदर वे अराउंड, कि इसे ऐसा जैसे कोई बस है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जो बिना लिखी हुई बस थी हम उसको भी बस कह रहे हैं, उस पर कुछ लिख दिया गया है उसको भी हम बस ही कह रहे हैं, या उसके ऊपर कोई पोस्टर चिपका दिया गया है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पोस्टर लगी हुई बस, वो अब भी बस ही है। तो शायद ऐसा कुछ है कि वो यांत्रिकता हमारे मैं पर आकर के इतनी ज्यादा चिपकती जा रही है कि उसके बीच का जो अंतराल है शायद वो नजर नहीं आ रहा है। अंतराल हो भी सकता है उसके बीच में, और वो उसको कंप्लीट पैकेज बनाना जो हो रहा है वो उस यांत्रिकता की वजह से ही ऐसा हो रहा है। बस ऐसा ही कुछ अवलोकन था मेरा इसको लेकर। थैंक यू तरुण। 5 मिनट हम लोग जो भी अभी सुना है, जो भी कहा है, उसके साथ बैठते हैं। फिर हम लोग प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं कि इसके संबंध में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे।
बड़ी सरल सी, बहुत छोटी सी एक घटना। 6-6, 7-7 महीने के छोटे छोटे बच्चे जो अभी ठीक से अपने माँ को नहीं पहचानते थे, चलना फिरना भी नहीं जानते थे, उनकी माताएं उनको एक जगह बिठा करके और आपस में गपशप कर रही थी। वे गपशप में इतनी मशगूल हो गई कि बच्चे खेलते खेलते सरकते सरकते, जहां थोड़ी देर पहले बारिश होने की वजह से कीचड़ था, उसमें चले गए। और वो चारों पांचों बच्चे उस कीचड़ में खूब उलट के पलट के खूब उसमें खेलते रहे। इस तरीके से कीचड़ में वे सब सन गए, उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा होने लगा तो माताओं की सुध आई। माताओं को लगा कि अब बच्चों को देखना चाहिए कहाँ हैं, और वे जब पलट करके सब उस तरफ देखती हैं तो पहचानने में असक्षम हो गई। सारे बच्चे एक ही उम्र के थे, एक ही कदकाठी के थे, पर सब कीचड़ में नहा गए थे तो पहचाने कैसे? सब एक मिट्टी के पुतले जैसे दिखाई देने लगे। और फिर आपस में माताएं तू मैं करने लगी, कही कि नहीं वो बच्चा मेरा है, उसने कहा नहीं वो बच्चा मेरा है। आपस में बात बात में सब उलझ गई। बात बात में बात बढ़ जाती है। हम लोगों ने देखा है कि कई बार कोई बात ही नहीं होती, लेकिन बात बात में हमारे अंदर की जो बेबात है वो बात बाहर आ जाती है बात बात में, और बात बात में बात का बतंगड़ हो जाता है। नहीं, राजनीति की भी चर्चा चलती हो, राष्ट्र की चर्चा चलती हो, धर्म की चर्चा चलती हो, छुरे निकल जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है। ऐसे ही उनके भी बीच में हो गया। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। इनको जब उसने तू मैं करते देखा और बच्चों की तरफ देखा तो ध्यान से पहले सुना, और सुनने के बाद वो गया, एक बाल्टी पानी लेकर के आया और चारों पांचों बच्चों के ऊपर डाल दिया। कीचड़ धुल गया, बच्चे पहचान में आ गए, और हंसी खुशी माताएं अपने अपने बच्चे को लेकर के चली गई। हमारे जीवन की जो यह दुख की, भ्रम की समस्या है, इससे ज्यादा नहीं। बस एक बाल्टी पानी डालने की जरूरत है। उतना भर न जान करके सारा जीवन अंतहीन दुखों, अंतहीन भ्रमों की श्रृंखला सिद्ध होता है। हम लोग सुबह जिस प्रश्न के साथ रह रहे थे, वह प्रश्न था कि वह जो हमारे भीतर जीवन के रूप में चीजें चल रही हैं, कृत्रिम रूप से जो चीजें चल रही हैं, जिसे हमने देख लिया, वह ऐसा ही है जैसे उन बच्चों के ऊपर मिट्टी का लेप, कीचड़ का लेप हो जाना। और मैं जो कि उसको जीने वाला हूं, वह कुछ और नहीं, पुतला दिखाई पड़ना। मेरा मिट्टी का पुतला दिखना और वह जो लेप है मिट्टी का, वह, यह क्या दोनों अलग अलग है? मैं मिट्टी का जो पुतले के रूप में मेरा दिखाई पड़ना मेरे अंदर है, और वह जो मिट्टी है, यह दोनों क्या दो चीजें हैं? मेरे भीतर
वह जो तथाकथित कृत्रिम जीवन चल रहा है वह मिट्टी है, और मैं जो उस जीवन को जीने वाला हूं वह पुतला हूं। पर मेरी बात मत मानिए, सत्यापित करिए इसे, देखिए इसे। कोई बताए, वह जो व्यक्ति आया उसको अगर उनको बताना होता तो वो यही कहता कि पहले देखिए तो सही, यह जो पुतला दिखाई पड़ रहा है, यह पुतला क्या उस मिट्टी से अलग है जिस मिट्टी से यह बना हुआ है? पहले वो ये दिखाता कि मिट्टी और पुतला ये अलग चीजें नहीं हैं। पहले इसे देखो। उन लोगों ने, उन बच्चों ने खूब डूब डूब करके उस कीचड़ में खेला था। हम लोग भी जीवन में खूब डूब डूब करके प्रमाद में और भ्रम में जी रहे हैं। तो पहला ही जो हमारे भीतर अन्वेषण का बिंदु होगा वो ये होगा कि यह जो मैं कराह रहा हूं, जो मैं पीड़ा में हूं, जो मैं संताप में हूं, सबसे पहले इस प्रमाद में डूब करके कराहते, रोते, चीखते, चिल्लाते या तथाकथित हंसते, मुस्कुराते, नाचते, गाते यह जो जीवन जिया जा रहा है, यह जीवन जिसका अभी तक प्रमाद में यही नहीं पता है कि जीवन है और जो जिया जा रहा है वह अलग है। जाहिर सी बात है कि जीवन और जिसे जिया जा रहा है भीतर वो अलग है, तभी तो दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, संताप हो रहा है। सबसे पहले जो पहला सवाल हमारे भीतर आएगा इस डूब करके इस जीवन को जीने के संदर्भ में, वो यही तो आएगा। पहला जो प्रश्न उठेगा, पहली जो चिटक मिट्टी को तोड़ने की आएगी, उस भ्रम को तोड़ने की आएगी, उस भ्रम में जो दरार आएगी उसमें यही तो आएगा कि यह जो दुख, यह जो तथाकथित तिलिस्मी जीवन, भ्रामक जीवन है, यह जीवन और मैं, क्या इसमें अंतराल है? जो कि जिस अंतराल की भूमि पर यह सारा तिलिस्म खड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले जो तिलिस्म की ही वास्तविकता है, तिलिस्म की क्या वास्तविकता है, इस तथाकथित जीवन की क्या वास्तविकता है, वही हमारे ख्याल में नहीं है। किस कीमिया से, किस तकनीकी से यह तथाकथित जीवन घट रहा है, वही वास्तविकता हमको नहीं पता है। हम बिना जाने, बिना समझे, बिना कुछ होशो हवास लाए बस उसमें रचे पचे। तो पहला चरण है यह जो तथाकथित जीवन जिया जा रहा है, इसमें मैं जीने वाला और यह जो जीवन जिया जा रहा है यह अलग अलग जान करके, समझ करके जी रहा हूं। तभी तो मैं अपने जीवन को सारी दुनिया से श्रेष्ठ बनाना चाहता हूं। यह जो श्रेष्ठ बनाने का ख्याल है और मैं, पहला जो चरण है इस तथाकथित जीवन का, वो ये है कि मैं इस तिलिस्मी जीवन जो जी रहा हूं, जिसके साथ मैं हेर फेर कर सकता हूं, उससे अलग हूं। यानी वह जो पुतला है मिट्टी का, जो मिट्टी का पुतला दिखाई पड़ रहा है, वह पुतला अपने को मिट्टी से अलग पहले समझता है। उसके बाद अगर हमने इसका जो हमारे अंदर यह समझ काम कर रही है, जिस समझ से यह जीवन चल रहा है, उस समझ का जब अभी तक उसका भी सत्यापन नहीं हुआ, तो वह समझ काम कर रही है। किसके जीवन में काम नहीं कर रही? अगर जीवन में यह समझ नहीं काम कर रही होती, आप दुख नहीं भोग रहे होते, आप भ्रम नहीं भोग रहे होते। यह समझ पहले से काम कर रही है कि आप अपने दुख से, अपने विचार से, अपनी भावनाओं से, क्रोध से, शोक से, मोह से, प्रेम से, घृणा से, खुशी से, उत्सव से, प्रसाद से अलग हो। यह काम कर रही है। हम सब के जीवन में यह चीज काम कर रही है, लेकिन इसका काम करना इतना ज्यादा बेहोशी में चल रहा है कि हमको पता नहीं। तो पहला जो पता हम उसका सत्यापन कर रहे हैं वह है कि ये जो भी कुछ चल रहा है, इसके बीच का जो अंतराल है उसे देखा जाए। और मजे की बात आप देखें
बिल्कुल आप कोई भी चीज स्वीकार न करें कि जैसे ही इस विभाजन की तरफ आप नजर डालेंगे, यह विभाजन और इसका तिलिस्म टूट जाएगा। ठीक से हमने आपने देखा नहीं, फिर से अब देखिएगा, परीक्षण करिएगा। जो भी कुछ विचार चल रहा हो, उसके उसकी उसकी मशीनरी के संचालन में जो भी कुछ चल रहा है, विचार चल रहा है, दुख चल रहा है, सुख चल रहा है, योजना चल रही है, महत्वाकांक्षा चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर्वस्तु क्या है उससे कोई मतलब नहीं। आप और आपके सामने, यानी मैं और मेरे सामने जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ तथाकथित जीवन के रूप में घट रहा है, वह जीवन और मैं, जो उसका प्रथम तथ्य है कि मैं जो भी कुछ घट रहा है उससे पृथक हूं, उसको जीने वाला हूं, उसको भोगने वाला हूं। सारे धर्माचार्य, सारे शास्त्र इस तथ्य का सबसे बड़ा मंडन करते हैं, इसको उठा करके बताते हैं। सिर्फ पहला चरण है यह सम्यक जीवन की ओर पहला चरण है। दूसरा चरण कोई जो सच में जाता है उस पार, उसके ख्याल में आती है, पकड़ में बात आती है, और पकड़ में आते ही जीवन समूल रूप से तिलिस्म से पार हो जाता है। पर मेरी बात न स्वीकारिए, हम आप साथ साथ चलते हुए इसका अन्वेषण कर रहे हैं। जो पहला तथ्य है जो अभी जीवन में काम कर रहा है, ठीक उसी तथ्य का हम अन्वेषण कर रहे हैं, उसी तथ्य का हम परीक्षण कर रहे हैं कि जो जीवन है वह और मैं, इसमें जो अंतराल है, क्या यह अंतराल है? और अगर आप इस अंतराल के प्रति जागते हैं, यह अंतराल लुप्त हो जाता है, क्योंकि यह अंतराल अवास्तविक है। मिट्टी और पुतला यह दो चीज नहीं है। आप जिस चीज को सोच रहे हो उस क्षण में आप वही हो। दूसरा विचार आता है, उस क्षण आप वह हो। और आपको लगता है, जैसे मुझको लगता है कि जैसे पंखे का ब्लेड चलता है और चीजें इतनी तेजी से घूम रही हैं कि एक विचार और एक विचारकर्ता के जाते ही दूसरा विचारकर्ता यांत्रिक रूप से तत्क्षण आ जाता है। इसलिए उसके बीच में जैसे पंखा घूमता है, दिखाई पड़ता है कि वहां कोई एक चीज है। तो ऐसा एक तिलिस्म हमारे भीतर पैदा हो जाता है कि मैं अलग हूं, जबकि वह सच्चाई क्या है? विचार और विचारकर्ता एक साथ जन्म लेते हैं। उनके मध्य जो विभाजन है वह झूठ है, वह असत्य है। उसकी पड़ताल करिए आप, भ्रम भंग होगा। पर अंतराल है ही नहीं, पाएंगे ही नहीं आप। अंतराल हो तब न पाएंगे आप। आपका क्रोध या आपका विचार, जो इंटेंस मोमेंट्स हैं, जैसे क्रोध है, काम वासना है, शोक है, बिछोह है, या कोई अवसाद जैसा कोई दुख है, वह दुख, और चाहे जो हल्का फुल्का मोमेंट है, गपशप है, या बस ऐसे ही कुछ उड़ते पड़ते विचारों का आना जाना है, ऐसे ही ख्यालों में खोए हैं, वे सब, कोई भी अंतर्वस्तु हो, उसमें परीक्षण करिए कि जो अंतर्वस्तु हमारे भीतर चल रही है, मेरे भीतर चल रही है, और मैं जिस अंतराल के बेसिस पे यह सारा जीवन चल रहा है, वह अंतराल क्या है? आप जाएंगे तथ्य का परीक्षण करने और मिलेगा सत्य। यह अद्भुत सौंदर्य है इस अवलोकन का कि आप जाते हैं तथ्य का परीक्षण करने, लेके जीवन लौटता है सत्य। आप संसार की आप जो तिलिस्मी संरचना है उसका यथावत अवलोकन करते हैं और परमात्मा वहां प्रकट होता है। पर मेरी बात मत स्वीकार करिए। अभी जब आप सुन रहे हैं, जब हम आप साझा कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो इस सुनते हुए देखिए भीतर कि जो भी आपके अंतस मन में, जो भी आपके चित्त पटल में जो चित्रों का क्रम चल रहा है, जो भी विचार चल रहा है, जो भी छवियां चल रही, वह और आप, क्या उसके बीच में अंतराल है? आपने परीक्षण नहीं किया है, और इस परीक्षण न करने के कारण वह चल वैसे ही रहा है।
कि आप और आपका विचार अलग हैं, अभी देखिए जो भी चल रहा है उसको अभी परीक्षण करिए कि आप और आपका विचार, आप और आपका ख्याल, आप और आपके निष्कर्ष वहां दिखाई पड़ रहे हैं, पर उनके बीच में जब आप अंतराल की तरफ दृष्टि डालते हैं, अंतराल नहीं है। और अंतराल नहीं है तो वह जो यांत्रिक रूप से आपके भीतर चित्रपट पे फिल्म चल रही है, वह और आप दोनों मूल रूप से गिर जाते हैं। इस समूचे तिलिस्म का तत्क्षण अवसान हो जा रहा है। देखिए इसको, आपका जीवन है। आप अगर इस तिलिस्मी संरचना का परीक्षण नहीं करते हैं, आप भोग रहे हैं, आप अनंत जन्मों तक भोगने वाले हैं। और अगर इसी क्षण यह देख लेते हैं कि मेरे अंदर जो भी कुछ चल रहा है वह और मैं, इसके बीच जो विभाजन है, जो अब तक असत्यापित रहा है, उसके सत्यापन में जो कि काम कर रहा था पर वह सत्यापित नहीं था, काम कर रहा था, उसका आपने सत्यापन किया और आपने पाया कि वहां पर कोई विभाजन है ही नहीं। और अगर विभाजन नहीं है तो आपका क्रोध है, क्रोध के साथ सारे एक्शन इस विभाजन के सत्यापन में ही खत्म हो गए। आपका दुख है, सारा दुख तब है जब आप आपके दुख से अलग हैं। तीखा तब लगता है जब जीभ तीखेपन से अलग होती है, लेकिन अगर जीभ ही तीखी हो गई, तीखेपन का कभी पता नहीं चलेगा। और मजा यह है कि जीभ अगर तीखापन है, जीभ अगर तीखापन है तो तीखेपन का सदा सर्वदा के लिए अंत हो गया। पर हो सकता है जीभ भौतिक रूप से यहां हो, पर जो भीतर तथा कथित तिलिस्मी जीवन चल रहा है उसको अगर देख लिया गया कि जो उसको जीने वाला है और वह जो जीवन है उसके मध्य का जो विभाजन है वह झूठ है, तो वह जो जीवन तिलिस्मी है और यह तिलिस्मी व्यक्तित्व, यह तिलिस्मी मैं, यह भंग हो गया। इसका समूल भ्रम जो तिलिस्मी भ्रामक जीवन था भंग हो गया। सर एंड मैडम्स, एक छोटी सी इंग्लैंड की लोक कथा है। एक व्यक्ति दूर दराज जो गांव में रहने वाला था, छोटा मोटा काम करके अपना जीवन गुजारता था, उसको स्वप्न आया कि वह लंदन जाए और लंदन में जो टेम्स नदी पे ब्रिज बना हुआ है, पुल है, उस पुल पर जाकर के खड़ा हो, उसे एक खुशखबरी मिलेगी। पहले दिन स्वप्न आया, उसने सोचा ऐसे ही कुछ होगा, आ गया। दूसरी रात सोया, दूसरे दिन भी वही स्वप्न आया कि वह लंदन के टेम्स नदी पर बने हुए ब्रिज पर जाए, वहां उसे खुशखबरी मिलेगी। फिर उसको थोड़ा सोच हुई कि यह क्या मामला है। तीसरे दिन सोया तो फिर वही स्वप्न आया। चौथे दिन फिर जब स्वप्न आया तो उसने जाने का निर्णय कर लिया कि अब इतना बार बार स्वप्न आ रहा है तो देख कर जाने में क्या हर्ज है। वैसे भी जीवन में कौन सी बड़ी अच्छी खबर है, खुशखबरी है, कुछ अच्छा तो चल नहीं रहा है, तो चलते हैं, देख आते हैं क्या है मामला, खेल खेल में देखते हैं क्या है। वह गया, वह सैकड़ों मील की यात्रा करके लंदन पहुंचा। इंग्लैंड के किसी गांव का रहने वाला था, राजधानी पहुंचा। वहां वह टेम्स नदी पे बने पुल पर गया और वहां जाकर के वो खड़ा रहा। सुबह से लेकर के शाम तक खड़ा रहा। फिर दूसरे दिन भी सुबह पहुंच गया, कहीं अपना इधर उधर सो जाता था, सुबह जाकर के खड़ा रहता था। एक व्यक्ति जो चाय की वहां छोटी सी दुकान चलाता था, उसने उसको पहले दिन भी देखा कि वो दिन भर खड़ा रहा, दूसरे दिन भी देखा वो दिन भर खड़ा रहा। जब तीसरे दिन आया तो उससे रहा न गया। वो उसके पास गया और कहा, श्रीमान
आप यहाँ पर 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि दिन भर खड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, किसी से मिलते नहीं, कुछ बात नहीं करते, फिर शाम को चले जाते हैं। मुझे बड़ी उत्सुकता है यह जानने में कि बात क्या है आखिर। तो उसने कहा, भाई मत पूछो कैसे मैं कहूँ। तो उसने कहा, नहीं नहीं बताओ, दोस्त की तरह बता दो, मैं किसी से कहने नहीं जा रहा हूँ। तो उसने सब हाल कहा। तो वह जो चाय बनाने वाला व्यक्ति था वो खूब खिलखिला करके हंसा, कहा कि सच में तुम मूर्ख व्यक्ति हो। तुम देखो, ऐसे ही एक स्वप्न मुझे भी 3-4 दिनों से आ रहा है। जितने दिन पहले से तुम्हें आ रहा है उतने दिन से मुझे भी एक स्वप्न ऐसे ही आ रहा है। तो उसने कहा कि क्या तुम्हें स्वप्न आ रहा है? उसने कहा कि एक गांव में ऐसे ऐसे एक घर बना हुआ है और उस घर के पीछे एक ओक का पेड़ है, ओक ट्री। और मुझे स्वप्न आता है कि उस पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। और मुझे पहले दिन भी आया, मैंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया, चौथे दिन भी आया। मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूं कि स्वप्न आया तो चला जाऊं उस गांव में और पता करूं कि वहां जाकर के गड्ढा खोदने लगूं। उस व्यक्ति ने सुना और समझा कि यही खुशखबरी है। और जिस घर की वह बात कह रहा था, वह घर का नक्शा, उसका दरवाजा, उसका अहाता, उसके घर के सामने जो खड़े पेड़ हैं, जो भी उसने नक्शा बताया, जो भी उसने चित्र खींचा, वह ठीक उसके घर का था। और जिस ओक ट्री के बारे में उसने बताया, वह ओक ट्री ठीक उसके घर के पीछे था। तुरंत उसने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और यह पीछे पीछे उनके खिलखिला के हंसता रहा, पर वह चल दिया। वो अपने गांव आया, गांव आकर के मौका देख करके वो अपने घर के पीछे गया और उस ओक ट्री के नीचे जैसे ही उसने थोड़ी सी खुदाई की, उसे एक खजाने की भरी हुई पेटी मिली, जिसमें खूब सारे रत्न, आभूषण, सोने चांदी की चीजें भरी हुई थी। और एक तख्ती भी थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। खजाना लेकर के आया, पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। उसने वह तख्ती ली और सोचा कि अब पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी से पढ़ाने जाऊं तो पता चले कि इसमें सब इस खजाने के बारे में सूचना हो और लोग हमारे घर पे आ जाएंगे वो खजाना खोजने, पुलिस को पता चल जाएगा, सरकार छीन लेगी। तो उसने एक उपाय सूझा। सारा उसने जो खजाना था घर में सुरक्षित रखा। घर की खिड़की पे जिसके बगल से दरवाजा था, बाहर की तरफ वो तख्ती ऐसे ही रखती। बच्चों की छुट्टी हुई स्कूल से, बच्चे तो जो भी अगल बगल लिखा रहता है पढ़ते, नाचते कूदते जाते हैं। तो बच्चे उधर से जब गुजरे स्कूल से लौटते हुए, उनको पढ़ना लिखना तो आता ही था, उन बच्चों ने पढ़ते हुए आगे बढ़ गए। ये दीवार के पीछे छुप करके सुन रहा था। बच्चों ने उस पर पढ़ा कि जितना खजाना है उसके नीचे उसका कई गुना ज्यादा और खजाना है। ऐसे पढ़ करके निकल गए। उसने वो तख्ती उठा के अंदर रखी, फिर मौका देख करके जितना उसने गड्ढा खोदा था उसके नीचे और गड्ढा खोदा और उसके नीचे और बड़ा खजाना निकला और बड़े बड़े संदूक निकले जिसमें खूब सारा धन रखा हुआ था। सब ले आया। वो ले आकर के उसने पहला काम किया कि उसने अपने गांव का जो टूटा फूटा चर्च था उसकी मरम्मत करवाई, उसको नए सिरे से बड़ा सुंदर उसको बनवाया और फिर चारों तरफ उसको अपने धन को सामाजिक कार्यों में लगाया। उसकी वहां पर मूर्ति भी लगी हुई है और यह लोक कथा पूरे इंग्लैंड में सुनाई जाती है। हम लोग जो अन्वेषण कर रहे हैं, हमारा अन्वेषण इस लोक कथा से मिलता जुलता है। पहला जो खजाना हम मानते नहीं हैं, हम प्रयोग नहीं करते, हमें संकेत आते हैं। जीवन में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो पुकारते हैं, जो कहते हैं कि भाई देखो वहां खजाना रखा हुआ है। भले उसके लिए थोड़ा आपको यात्रा करनी पड़े, वह जीवन का विधान है।
भले उसके लिए थोड़ा आपको भटकना पड़े, पर वह जीवन के विधान का हिस्सा है। पर ऐसी जब सूचना आती है, ऐसा अवसर आता है, खबर आती है कि खजाना कहीं और नहीं है, खजाना वही है जहां आप हो, जहां आप रहते आए हो। खजाने का पता मिलता है, पर हम खजाना खोलते नहीं, खोदने नहीं जाते। वह तो सयाना व्यक्ति था जिसने जाकर के अपने घर के पीछे खजाना खोद लिया। उसने बात को इनकार नहीं किया, उसने परीक्षण किया, इस बात का पता लगाया। पहला खजाना है जब आप तथ्य की तरफ मुड़ते हैं कि वह कौन है जिसे यह यांत्रिकता घट रही है। यह खजाने का पहला हिस्सा है, पहला तल है खजाने का। और जैसे ही आप इस खजाने को खोज लेते हैं, इस खजाने को जैसे ही उघाड़ते हैं, वही सूत्र रखा हुआ है। जैसे ही इस पहले तथ्य को उघाड़ते हैं, पहले ही तथ्य के, पहले ही खजाने के साथ ही आप जैसे ही इस तिलिस्म को देखते हैं, इस तिलिस्म के निवारक सूत्र को देखते हैं, उस सूत्र का प्रयोग करते हैं। कुछ और सूत्र नहीं, यह कि यह जो यांत्रिक जीवन है किसे घट रहा है, यह संकेत है। अगर पलट करके निगाह उस तरफ आती है कि यह यांत्रिक जीवन मुझको घट रहा है, और इसके बीच के अंतराल क्या है, यह अंतराल जो जिस अंतराल के आधार पर यह सारा जीवन चल रहा है, उस अंतराल पे जैसे ही नजर जाती है, वैसे ही वह अंतराल खत्म हो जाता है, वह दरिद्रता खत्म हो जाती है, पहला खजाना उघड़ जाता है। और पहला खजाना उघड़ते ही यह सारी दरिद्रता का अंत हो जाता है। आप देखिए, अभी परीक्षण करिए, कोई भी यह उधार की बातें हम नहीं कर रहे हैं। अभी परखिए कि जो भी आपके अंदर चल रहा है, और आप उसके भीतर के अंतराल का परीक्षण करिए, उसको, उसकी वैधता सत्यापित करिए। आप पाएंगे कोई अंतराल नहीं है। वह जिस तिलिस्म से, जिस अंतराल को बना करके यह तथाकथित जीवन चल रहा है और जिसे जीवन चल रहा है, इन दोनों ही चीजों का लोप हो जाता है। इस पूरे तिलिस्म का अंत हो जाएगा। और इधर तिलिस्म का अंत है इस पहले ही तथ्य को देखने में ही वह सूत्र, उसको तो बच्चों से पढ़वाना पड़ा तख्ती रख करके, पर पहले ही सूत्र को, पहले ही तथ्य के अन्वेषण में वह दूसरा सूत्र भी अपने आप खुल जाता है, जो आपके जीवन और आपके समूल अंत के पश्चात, समूल अंत के पश्चात में भी नहीं, समूल अंत में उद्घाटित होता है। वह जो जीवन जो सोच विचार का नहीं है, जो दुख का नहीं, जो कि भ्रम का नहीं, भ्रम की जड़ में अनिवार्य है द्वैत। भ्रम की जड़ एकमात्र चीज पर जो गहनतम है, वह है कि भ्रम और भ्रमित। जहां भ्रम होगा, अनिवार्य रूप से कोई भ्रमित है। लेकिन अगर आपने देख लिया कि यह जो द्वैत है, जो भ्रम की रीढ़ है, वह क्या है, उसका उसकी वैधानिकता का परीक्षण कर लिया, भ्रम को कोई जगह नहीं है। जो जीवन है नैसर्गिक है, जो जीवन है वह अकृत्रिम है। पर इसको मानिए मत, परीक्षण करिए। अगर आप मान लेते हैं मेरी बात, तो सब व्यर्थ गया, फिर आप ज्ञानी हो जाएंगे। और ज्ञानी से बड़ा रोगी कोई नहीं है। कितने लोग हैं जो जानते हैं, कितना सारा जानते हैं, उनसे कहिए कि इसको सरका करके सीधे परीक्षण करिए, वे लड़खड़ाने शुरू हो जाते हैं। जीवन में अप्रमाद की तनिक सी भी झलक नहीं है, लेकिन अप्रमाद के अनगिनत सूत्र उनके जीवन में है। और उन सूत्रों को इकट्ठा करके ऐसा कोई सोचे कि दूसरे की खाई हुई रोटी को, दूसरे के द्वारा जो रोटी खाई गई है, जो भोजन किया गया है, उसका विस्तार, उसका वर्णन करके, उसकी व्याख्या करके ये सोचे कि मेरा जीवन पोषित हो रहा है। यह क्या है? मूर्खता है। मूर्खता भी नहीं, मूढ़ता है। मूर्खता तो उसे कहते हैं जिसको पता ही नहीं है, जो जानता ही नहीं। मूढ़ता वह है जो जानता है
पर जीवन में उसके कुछ भी नहीं। हम आप साथ साथ चलते हुए इस चीज का अन्वेषण कर रहे हैं, और हम इसका इसी प्रश्न के साथ आज रात्रि की बैठक के बाद जब हम अपने साथ रहने वाले हैं, देखेंगे इस चीज को कि जो भी कुछ मेरे अंदर जीवन के नाम पे चल रहा है, वह और मैं जो कि अलगाव के रूप में चल रहा है, उस अलगाव की प्रकृति क्या है? क्या वह अलगाव सच है या झूठ है? मेरी बात मत मानिए, आंख गड़ा करके देखिए, वही समाधान है, वही खजाना गड़ा हुआ है, वही दरिद्रता का अंत है, वही दुखों का भ्रमों का अंत है। सारी ऊर्जा से उस विभाजन पर आंख गड़ा करके रुकिए, टिकिए, देखिए क्या होता है। अगर वो विभाजन है तो देखने से आपके और चमक जाएगा, और विभाजन अगर नहीं है तो आपके देखने से वह विभाजन नहीं है, और उस विभाजन के नाम पे जो तिलिस्मी जीवन है उसका सांगोपांग रूप से वही अंत है। मैं आशा करता हूं कि हम आप साथ साथ चल रहे हैं। मैं पूरी आप लोगों के साथ श्रद्धा में हूं कि जो भी हम कह रहे हैं उसको आप अभी अन्वेषण कर रहे हैं, और उस अन्वेषण में आपका अपना समाधान है, आपके अपने जीवन का उद्धार है। कोई और प्रश्न हो तो हम लोग ले सकते हैं, शायद 5-7-10 मिनट ज्यादा भी हो जाए। हाँ अनिल। देखिए, मैं दिन में कर रहा था ये जो अभी बात हो रही है, दिन में उस तरफ गौर नहीं किया, अभी आपसे बात करते करते गौर जा रहा है। ये भ्रम, ये भ्रमित, बीच की दूरी कौन परीक्षण करने जा रहा है? क्या मैं पूछ सकता हूँ? कौन है जिस पर यह भ्रम की समूची संरचना घटी है? हम आप अभी 10, 20, 50, 60 साल से हैं, पर जो जीवन है वह कालातीत है। हम आप जानते हैं कि जीवन का न कभी प्रारंभ है न अंत है। समय का आप शुरुआत सोच भी नहीं सकते हैं कि कब समय शुरू हुआ, और समय का अंत सोच तक नहीं सकते हैं कब समय का अंत होगा। जीवन तो और गहरा है, जीवन का प्रारंभ, जीवन का अंत हम नहीं सोच सकते। हम आप अभी उभरे हैं, जिसे हम आप अपना निज जीवन कह रहे हैं, या अभी हम उभरे हैं। हमारा आपका अंत होता है। हम आप झूठ हैं, झूठ का अंत है। हम आप तिलिस्म हैं, बनावटी हैं, संस्कारित हैं, इसका अंत है। जीवन जो है, जो अखंड है, जो अविनाशी है, जो बनावटी नहीं है, वह वहां पर है। तो अगर हम कहें कि उस बनावटी जीवन का वह जो बनावटी नहीं है उसको पता चलता है, यह बात भी ठीक नहीं है, यह बात भी असंगत है। क्यों? क्योंकि वो जो बनावटी नहीं है, जो अखंड है, उसको खंड में आप ला नहीं सकते। जो खंड है, जो बनावटी है, वह एक तिलिस्म है, एक ख्याल है, एक मान्यता। हमारा यह कृत्रिम जीवन, यह एक ख्याल है। इस ख्याल का समूल रूप से अंत अवलोकन मात्र में अगर हम कह देते हैं कि वह साक्षी हूं मैं, वह साक्षी आत्मा है, वह परमात्मा है जिसको इसका पता चलता है, यह फिर हमको विचारों की खुराक मिल गई। फिर हमारे मैं को एक नई जगह खड़े होने के लिए मिल गई। हमको नई जगह नहीं चाहिए, हमको जीवन समाधान में चलता हुआ चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वहां पर कुछ ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर कुछ हो, पर अभी जो है, अभी का जीवन जो है, जिसकी हमने
जिसका हमने सत्यापन किया कि वह बनावटी है, साथ ही साथ जिसको वह बनावटी जीवन चल रहा है वह उस बनावटीपन से अलग नहीं। इसके अंत में अगर इसका सम्यक रूप से अंत होगा तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि वह कौन है जिसको इस कृत्रिमता का पता चल रहा है। किसको पता चल रहा है वह हमारे शोध का विषय नहीं है। हाँ, यह जो कृत्रिम जीवन है, बनावटी जीने वाला है, इसका पता चलना, इसको देखना, इसके देखने में इसका अवसान होना, यह हमारे आपके लिए विषय है। वह विषय छोड़ दीजिए पंडितों के लिए। वे शोध करेंगे, वे पता लगाएंगे कि वह अत्ता है, कोई कहेगा अनत्ता है, कोई कहेगा कि वह ब्रह्म है, कोई कहेगा चैतन्य है, आत्मा है, कोई कहेगा कि परमात्मा है। उनका विषय है, उनको करने। हम समाधान को उपलब्ध हो। और मजे की बात है, समाधान को उपलब्ध होंगे, हम जानेंगे कि सच क्या है। सच हमसे उभर करके आएगा, हम न होंगे, हमसे नहीं आएगा, हम न होंगे, सच उभर करके आएगा। पर उसको हम यह देख सकेंगे कि जो शब्दों की सीमाएं हैं, ख्यालों की सीमाएं हैं, उसमें यह उद्घाटित सच समाता नहीं। हम हमारे साक्षी, आत्मा, चैतन्य, ब्रह्म, इन शब्दों में वह जो उद्घाटित हो रहा सत्य है वह नहीं समा, वह इस बुद्धि में ही नहीं समाता, इस बुद्धि को रिसीव ही नहीं कर सकती है। उद्घाटित हो जाता है वह सत्य, वह यह बुद्धि रिसीव ही नहीं कर सकती है तो कहेगी क्या? यह बनावटी चीज सच को कैसे रिसीव कर सकती है? yes. और कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। स्वामी जी, राजेश, तुम मुझसे अलग से चर्चा कर लेना। और दूसरी चीज की, हाँ, 5 मिनट के लिए हम लोग बैठते हैं और धरा यदि कुछ गाना चाहे तो ठीक है, नहीं तो फिर सुरोमिता जी कोई भजन सुनाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर मौन बैठ करके और जो प्रश्न है उसके साथ विदा लेंगे। इस पर हम लोग अपना दांत गड़ा करके हम लोग इसका अन्वेषण कर रहे हैं। धर्मराज जी, आपकी एक कविता है, वो पंथी पंख पसार, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है धरा, बस 2-3 मिनट बाद तुम गाना। अच्छा, ठीक है।
अंधेरा। पंथी पंख पसार पथहीन दिशाहीन लक्ष्यहीन भयो पथ तैयार पंथी पंख पसार बहुत दिशा थी पंथ संग अब तक किन्हो लक्ष्य हजार पंथ खुल्यो पंथी में अब तो उड़ने को तैयार पंथी पंख पसार पंथी पंख पसार।
मैं और जो भी जीवन मैं जी रहा हूँ, जी रही हूँ, उसके मध्य जो अंतराल है उसमें नजर गड़ा करके देखना है।